नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 रिटायर्ड मेजर जनरलों से मिलाना चाहूँगा। जो मेजर जनरल नेशनल मीडिया में बैठ के देश भर के पूर्व सैनिकों की छवि को तार तार करने का या धूमिल करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। बीच बीच में जो नेशनल मीडिया में जो मेजर जनरलों ने जो भी कुछ बोला है वो भी आप देखोगे इनके बीच में क्लिप में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि कौन कौन इनकी भाषा को स्वीकार करता है और कौन कौन पूर्व सैनिक इनकी भाषा को अस्वीकार करता है। क्योंकि जब नेशनल मीडिया में कोई बैठता है तो वो व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो एक तरह से उसके नाम के साथ में पूर्व सैनिक भी, उसका रैंक भी मीडिया के टीवी के ऊपर दर्शाया जाता है। एक मेजर जनरल साहब एक रिटायर्ड महिला कैप्टन को कहता है कि तू कौन है? कौन कैप्टन? क्या है कैप्टन? मेरे आगे मच्छर है, मच्छर। एक मेजर जनरल जो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता है उनको सीधे सीधे नेशनल मीडिया के ऊपर गालियां देता है और पूरा देश देखता है इसको। एक मेजर जनरल अग्निपथ का समर्थन करते हुए कहता है कि बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर किया जाएगा। क्योंकि मैंने युद्ध के मैदान में देखा है कि 70% जवान मकरे होते हैं और हम हर एक वीडियो जो आप लोग देखोगे हम उसके बाद में अपने विचार भी रखेंगे और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने विचार रखिए। ये बहुत जरूरी है और बहुत गंभीर मसला है। ये सीधे सीधे पूर्व सैनिकों की छवि से जुड़ा हुआ है जिसको तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा का। कैप्टन शालिनी कुछ कहना चाहती हैं आपके जवाब पे। कैप्टन शालिनी, पहले आप। तो मैं बहुत देर से इनको सुन रही थी। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की। पहली बात तो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कैप्टन। अब आप बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। ये बदतमीजी। ठीक है, सबकी मर्यादा रखते हुए डिबेट हो तो बेहतर है। अब तू कैप्टन तू है क्या मेरे सामने? मच्छर कैप्टन तू, कैप्टन तू क्या है मेरे सामने? व्हाट आर यू मेरे सामने? आई एम जनरल ऑफिसर। तू क्या कैप्टन है? आम आदमी पार्टी की झोला कैरी करने वाली। सब गली में दारू का दुकान खोल रखा है। सब गली में दारू का दुकान खोल रखा है। शब्दों की मर्यादा में डिबेट बेहतर है। सुन दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कैप्टन शालिनी, सब गली में दारू का दुकान खोला है। देश को बर्बाद कर दिया तुमने। ऐसे सेना जी सुन लेते हैं। सेना जी सुन लेते हैं। कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं, बकवास करती है। क्या जानती है फौज के बारे में तू? कैप्टन शालिनी एक एक पॉइंट क्या जानती है फौज के बारे में तू? कैप्टन शालिनी तू क्या जानती है फौज के बारे में? कितना साल कैप्टन शालिनी, तू क्या जानता है? कैप्टन शालिनी, बकवास बंद, बकवास करती है। सुन लेते हैं कैप्टन शालिनी। चुप हो जा तू। कैप्टन शालिनी, चुप हो रविंद्र जा। जी आपका जवाब लूंगा। मच्छर एसपी सिन्हा जी प्लीज। तू मेरे सामने। एसपी सिन्हा जी, एसपी सिन्हा जी बोलिए। रविंद्र जी, आपने देखा
मेजर जनरल एसपी सिन्हा का एक महिला रिटायर्ड कैप्टन को किस तरह से, किस लैंग्वेज, किस भाषा का प्रयोग करते हुए और उनको कहता है कि कौन है कैप्टन, तुम मच्छर भी नहीं है मेरे सामने। ठीक है, आपके सामने मच्छर भी नहीं है, पर वो एक महिला तो है, एक बहन तो है। हमारी सेनाओं ने तो ये शिक्षा नहीं दी थी। हमारी सेनाएं तो शिक्षा देती है अनुशासन का, बहन बेटी का सम्मान करना। आप एक प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो भी एक प्रवक्ता है दूसरी पार्टी के। क्या इस भाषा को कोई स्वीकार कर सकता है? क्या आप कह सकते हो कि इतने बड़े रैंक पे पूछे कैसे ये इंसान? क्या जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं तो इन्होंने कैसी कमांड की होगी यूनिट के अंदर? तो जवान तो उस समय मेरे हिसाब से डिस्चार्ज ले, वो 15-15 साल में डिस्चार्ज लेके आ गए होंगे, क्योंकि जब सालों रिटायरमेंट होने के बाद में भी ये अहंकार, ये भाषा एक डरावनी है। एक महिला को जब इस तरह के नेशनल मीडिया पे शब्दों से नवाजा जाता है तो डर लगने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने जो कमांड की होगी तो इनका रूप क्या होगा उस समय। क्या कोई कसर छोड़ी है इन्होंने? पूर्व सैनिकों की छवि को धूमिल करने, क्या जिस मीडिया में ये बैठे हैं उसके नीचे चल नहीं रहा है? वेटरन मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप देखिए, अब दूसरा वीडियो देखिए। आप फौजी की तरह फौजियों की बात रखिए। आलोक भाई जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं वो। आप पिछले 10 साल से तो हम बीजेपी के मियां मिट्ठू बनते देखा है हमने। फौज में आपने क्या किया हमें नहीं पता। कांग्रेस का मियां मिट्ठू बनूं क्या? तब ठीक होगा। सारे चैनल्स पे आप बैठ के बीजेपी को बचाने का काम करते हैं। फौज की बात रखिए, हम आपको सैल्यूट करेंगे, अगर हमारी सरकार हम आपका सम्मान करेंगे। तो मैं सपोर्ट। देखिए साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए प्लीज। अरे 7 जवान शहीद हुए, आपके मुंह से 2 सर आलोक जी जवाब सुन लीजिए ना। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। आप बोल सकते हैं, आज भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप विवेकानंद फाउंडेशन के चक्कर काटते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेताओं के चक्कर काटते हैं। अरे युद्ध कब करो, वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब युद्ध आदमी बदतमीज भाई झगड़ी मारी थी मेजर साहब। आप लोगों ने ये दूसरा वीडियो देखा? ये हमारे भाई साहब हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, और इनसे आप खूब परिचित हैं। ये और कुछ जाने या नहीं जाने, चाइना के ऊपर कभी बोले या नहीं बोले, पर मीडिया में बैठते ही पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहते हैं कि दुश्मनों के मैंने छक्के छुड़ा दिए। अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, पर क्या जवानों ने दुश्मन के छक्के नहीं छुड़ाए? अगर जवान नहीं होते तो क्या आप अकेले दुश्मन के छक्के छुड़ा देते? मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए होंगे। नेशनल टीवी पे बैठ के और एक राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे को पूरे देश के सामने नीच कह देते हैं, एमसी की गाली दे देते हैं। ऐसा क्या है कि सारी जानकारी आप लोगों के पास में है और किसी के पास में है ही नहीं?
आप लोगों से पहले तो 47 से लेकर आज तक पता नहीं कितने कोऑपरेशन हुए हैं, 62, 65, 71, अनेकों बीच में भी झड़पें हुई हैं, करिगल की है, श्रीलंका है। पर ये जो भाषा अस्वीकारनीय है, पूर्व सैनिकों को एक तरह से इन्होंने समाज के अंदर एक अलग रूप में दिखा दिए। उनके आत्म सम्मान को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ये भाई साहब ने किसी को नहीं छोड़े आज तक। किसी चीज में देख लो, देश में कुछ भी बात हो जाए, चाहे किसानों की हो, चाहे जवानों की हो, चाहे राजनेताओं की बात हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे छात्रों की हो, मतलब ये एक बंदा हर फील्ड का ज्ञान रखते हैं। मैं तो कहता हूं भारत सरकार से कि इनको भारत रत्न दिया जाए। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि चरखे से आजादी नहीं मिली। इन्होंने आजाद हिंद फौज के नाम से एनजीओ बनाया और उस एनजीओ को चलाने के लिए हमेशा महात्मा गांधी को टारगेट करके रखा, जबकि उन दोनों का योगदान बहुत महान योगदान है। जहां आजाद हमारे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को जो रिस्पेक्ट देते थे उनके पत्रों से, आज भी उनके पत्र हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। उनका अपने तरह से एक योगदान था भारत की आजादी में। कोई अपने विचारों से लड़ रहा था, कोई अपने विचारों से लड़ रहा था, पर सब का टारगेट एक था कि भारत देश आजाद हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, वकील थे, अफ्रीका में, अफ्रीका से वो भारत में आए और स्वदेशी आंदोलन में अपने कपड़े निकाल दिए और छोटा सा आधे मीटर से भी कम कपड़ा, जिसको हम लंगोट कहते हैं, सिर्फ उनके तन पे वो था और पूरे भारत देश में आंदोलन करे उसने। नहीं तो वो भी बैरिस्टर बन के बड़ी बड़ी कोठियों में रह सकता था, अफ्रीका में कहीं भी मजे ले सकता था, अपने खा पी सकता था, गाड़ियों में घूम सकता था। नहीं, उस महात्मा ने सारी चीजों को त्याग के, और वो महात्मा देश को आजाद करवाया। मतलब इन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक ये पूर्व सैनिकों की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक ये अपनी भाषा पे लगाम नहीं लगाएंगे और इसी तरह की भाषाएं बोलते रहेंगे। हमारी भारतीय सेनाओं ने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, हम सम्मान करना जानते हैं। आज मीडिया के अंदर इन्होंने हमारी पूर्व सैनिकों की पग पग पर, मैं आगे बोलना नहीं चाहता, मेरे पास में और भी बहुत सारी चीजें। अब इनको क्या बोला, बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि पिछले 10 सालों से तो बीजेपी पार्टी का तोता बना हुआ है। मेरे को बड़ा दुख होया, पर ये जब ऐसी भाषा बोलेंगे तो वो तो सामने वाला ठीक इनको जवाब दे रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो, पर दुख होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे समाज के हैं। पर क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि ये अपनी भाषा पे लगाम नहीं लगा सकती और वही वाक्य इन पे ही बैठता है। जब आज ये उम्र के उस पड़ाव पे आके और बोलने से ज्यादा मुंह से ये पूरे टीवी चैनल की स्क्रीन को खराब कर देते हैं, तो इन्होंने कमांड कैसी करी होगी? क्या इसी आवाज से कमांड करी होगी? तो ये अब मेरे हिसाब से तो 15 साल के बाद में तो बहुत सारों ने डिस्चार्ज ले लिया होगा।
आप तीसरा वीडियो देखिए। चलिए, फौज के अंदर जो छट के भी आते हैं रिक्रूटिंग में, मेरा ये मानना है एक उनका स्क्रीनिंग जरूरत है। बहुत लोग ऐसा नहीं कि अनडिजायरेबल, मगर वो बैटलफील्ड में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि सब लोग अपनी शहादत के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको बहुत अटैकों में देखा है। तो ऐसे लोगों को जो मकरा हम कहते हैं, जो मकरा की नहीं करना चाहते, वो मकरों को भी निकालने की स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है। शायद ये भाई साहब हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एस के सिन्हा जी। अभी पूरे देश में इनका भी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अपने आप को ये टीवी के ऊपर बैठ के एक कप चाय पी के, और ये विशेषज्ञ बने हुए हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता इनके पास में इतनी विशेषज्ञ आई कहां से। ये कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम है वो बिल्कुल ठीक है, 25 को अंदर रख लो, 75 को बाहर कर दो। तो भाई ये स्कीम ऑफिसर रैंक पे क्यों नहीं हुई? इतनी अच्छी स्कीम है तो इसको ऑफिसर रैंक के लिए भी करनी चाहिए। और पूरे देश में जो वो टीचर हैं जो किसी भी फील्ड में है उनके लिए भी लागू कर दो, और नेताओं के लिए भी लागू कर दो। ये यही नहीं रुकते हैं। ये जो 1961, 62, 71 क्रिगल पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं, ये उन सभी जवानों के ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं कि मैंने युद्ध के क्षेत्र में देखे हैं, वहां जवान मकरे होते हैं। और अग्निपथ बहुत अच्छी स्कीम है ऐसे मकरों को बाहर निकालने के लिए। अब मैं इनको कहूंगा तो मेरी नैतिकता नहीं कहती, नहीं तो मैं कह सकता हूं कि हमने भी देखे हैं पानी के अंदर साबुन को मिलाकर पी के डिसेंट्री लगते हुए रातों रात वहां से दूसरी जगह पोस्टिंग करते हुए हमने भी देखे हैं। पर मैं कहूंगा नहीं ये बात। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि मैंने मकरे देखे हैं, फिर आपने कमांड क्या करी? आपने क्यों नहीं भारत सरकार को बताया उस समय? आपके हाथ में तो कलम थी, सर्विस पर्सन थे आप, क्यों नहीं कही आपने रक्षा मंत्री को कि कमेटी बनाओ और छटनी करो? क्यों नहीं आपने, बहुत सारी कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है साल में पता नहीं कितनी को हो जाती हैं, आपने क्यों नहीं सेनाओं के जनरलों के सामने यह बात रखी? आप तो इतने ज्ञानी थे तो आपने तो पहले ही देख लेना था इन चीजों को। मतलब किसी की नैतिकता होती है। मेरा दूसरा सवाल मैं फिर पूछना चाहता हूं इनसे, मेरे को देश का वो जवान बताओ जो आज तक किसी ने युद्ध के क्षेत्र में पीठ दिखाई हो, देखा बताओ एक भी। अगर आप अपनी बातों पे कायम है तो बताओ पूरे देश को कि युद्ध के क्षेत्र में आपने किस जवान को पीठ करते हुए देखा। करिगल में 527 बहादुर जवान जैसे ऑफिसर ने अपना बलिदान दिया है, और उसमें 521 तो जवान हैं जैसे से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और ये नेशनल मीडिया में बैठ के आपकी नैतिकता आपको यही शिक्षा दी थी? मैं तो ये मानता हूं कि आप ही लायक नहीं हो मेजर जनरल के। अगर आपकी बोलने की हिम्मत है तो मैं बताऊं, जो व्यक्ति अपने हाथ से जूते पॉलिश नहीं कर सकता, जो राइफल को अपने कंधे पे नहीं टांग सकता, बताओ वो मकरा है या नहीं है? जो अपनी वर्दी को तैयार नहीं कर सकता, मकरा कौन है और किससे करवाते हैं? 2 से 2.5 लाख जवान आज भी बड्डी नाम से घरों के अंदर साफ सफाई करने लग रही। अरे अभी 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, जब स्वर्गीय
सीडीएस विपिन रावत जी ने कहा था कि 4000 से ज्यादा जवान रिटायर्ड अफसरों के घरों में है, तब आपका मुंह कैसे बंद हो गया? तब आपने क्यों नहीं कहा इस बारे में? वो जब ऑडिट हुआ 2018-19 का, और ऑडिट और किसी ने नहीं किया, ऑडिट किया भारत सरकार की संस्था ने। दो 2000 अफसरों ने डिसेबिलिटी पेंशन चुराई। बताओ मकरे कौन है जिनके ऊपर नई पॉलिसी लेके आई है सरकार डिसेबिलिटी पेंशन की? बताओ कौन है? मैं इनके बड़ा दुख हुआ मेरे को कि एक जिम्मेवार व्यक्ति और एक इतने बड़े पद से रिटायरमेंट है, और वो ऐसा बयान नेशनल मीडिया में बैठ के कैसे दे सकते हैं? यकीन नहीं होता। सैन्य मॉडलों की लड़ाई नहीं लड़ी हमने, हमने ग्राउंड की लड़ाइयां लड़ी है। और देख लेना, ब्रिटिश सेना में भी 38 विक्टोरिया जॉर्ज क्रॉस मिले हैं, वो सब के सब जवानों को मिले हुए हैं। इजराइल, इटली, अफगानिस्तान, जापान, दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं है जहां भारतीय सैनिकों ने झंडे नहीं गाड़े हों, और दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां शहीद सैनिकों की मिट्टी नहीं हो, वहां पे उनका युद्ध स्मारक नहीं बनाया हो। इंग्लैंड के अंदर तो संग्रहालय है, संग्रहालय। भारतीय सैनिकों ने जो वीरता का परिचय दिया, और सारागड्डी के बारे में तो मेरे हिसाब से आपको पता ही नहीं होगा कि 21 जवानों ने 10,000 अफगानिस्तानियों छक्के छुड़ाए थे, और आप नेशनल मीडिया पे एक कप चाय पीने के लिए हमारे मान और सम्मान के साथ में खेल रहे हैं। सरकार बना देगी तुम्हारे को राज्यपाल। ये राज्यपाल बनने के लिए ये आप हाथापाई मार रहे हो। तो मैं कहना चाह रहा हूं भारत सरकार को कि इन तीनों को राज्यपाल बना दो। राज्यपाल बन जाएंगे तो ये अनाप शनाप बोलना छोड़ भी देंगे। पूरा देश सलूट मारता है कि हमारा मेजर जनरल है, और वो मेजर जनरल जब नेशनल मीडिया में अपने शब्दों से तार तार कर देता है नैतिकता को, पूरा देश चंकित रह जाता है सिर्फ राज्यपाल के लिए। बना दो इनको राज्यपाल, कम से कम मीडिया में तो बैठना छोड़ देंगे। पूर्व सैनिकों की छवि पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। सैनिक भाइयों, कमेंट करके बताना, आप लोगों ने इनकी भाषा भी देखी है, क्या ये भाषा स्वीकार योग्य है? एक इतने बड़े रैंक से रिटायरमेंट आने के बाद में पढ़े लिखे इंसान की कि महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च होता है हमारे लिए, हमारे को सिखाया जाता है, उसके बाद में मीडिया के सामने बिल्कुल गाड़ियां। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जवाब देना भाई।